ये तो प्रोसेस हो गया पूरा फाइलिंग करने का, किस तरीके से मैंने प्रोसेस करा था, फाइल कैसे करना है, डॉक्यूमेंटेशन मैंने आपको बता दी, क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। एंड देन बात आती है इंटरव्यू की। बायोमेट्रिक बहुत इजी है, बायोमेट्रिक में आपको कुछ नहीं करना है। DS-160 का आपका जो फॉर्म, एक बारकोड जनरेटेड आपको फॉर्म मिला था, वो लेके जाना है, और आपको एक वैलिड पासपोर्ट, जो आपका एक पासपोर्ट है, वो लेके जाना है। ये दोनों चीज़ें आप लेके जाएंगे, वहाँ बायोमेट्रिक के सेंटर पे आप जाएंगे, और वहाँ पे जाके वो उसको स्कैन करके उनके पास सारी डिटेल आ जाएगी, और उस डिटेल में वो आपके पासपोर्ट आपको दे देंगे, और वो फॉर्म भी आपको दे देंगे। देन आप बायोमेट्रिक के एक सेंटर पे जाएंगे, वहाँ अपने फिंगरप्रिंट्स देंगे, और वो आपकी एक फ़ोटो खींचेंगे, जो कि वीज़ा में लगाने के लिए चाहिए होती है। एंड वो देन वहाँ से आपका काम खत्म हो जाएगा। ये तो बायोमेट्रिक का है, इतना सही सीन होता है बस, और कुछ भी नहीं है बायोमेट्रिक में। देन उसके बाद आपको नेक्स्ट जाना होता है इंटरव्यू के लिए। सो इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है, तो वो चीज़ एक मेन कंसर्न होता है, क्योंकि उसके लिए मैंने भी बहुत दिन प्रिपेयर करा था। मैंने और मेरी वाइफ ने, हम दोनों का ही वीज़ा लगा है 10-10 साल का। तो उसके लिए ये चीज़ें आपको प्रिपेयर ज़रूर करनी है कि आपको बेसिकली, मतलब मुझे जो लगता है वो है एक की जो कॉन्फिडेंस। अगर आप वहाँ बात करते हुए लाइक हेजिटेट हो, या फिर कोई ऐसे उन्हें अगर दिखा कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, या फिर अपनी बात सही से बता ही नहीं पा रहे, सो दे फाइंड थिंक कि यार मतलब कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, या तो आपके डॉक्यूमेंट्स में, या आप बहुत ज़्यादा नर्वस हैं किसी चीज़ को लेके। तो आपको ये चीज़ उन्हें दिखानी नहीं है। अगर आप ये चीज़ दिखाएंगे तो मे बी शायद वो, क्योंकि वो इतने देर टाइम मिलता नहीं है, 3 से 4 या 5 मिनट का ही इंटरव्यू होता है। उसी दौरान में आपसे वो क्वेश्चंस भी पूछते हैं, और उसी में अगर आप हेजिटेट भी हो रहे हैं, आप नर्वस भी इतने ज़्यादा हैं कि आप बता ही नहीं पा रहे कि आपका क्या पर्पस है जाने का, और अपनी सारी चीज़ें रख ही नहीं पा रहे, तो फिर वो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करते। तो बेसिकली आपको इसको प्रिपेयर करने के लिए आपको बहुत सारी यूट्यूब वीडियोज़ भी मिलेंगी, बट आपको मेनली ये चीज़ें ध्यान रखनी है। आपने जो फॉर्म भरा है DS-160, उसमें जो जो चीज़ें भरी हैं वो आपको याद होनी चाहिए। लाइक आपकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, आपका पर्पस क्या है जाने का, आप कितना फंड आपने अपने अकाउंट्स में दिखा रखा है। मेजरली अगर आप हो सके तो मतलब 10 लाख के आसपास, मतलब 7-8 लाख से 10 लाख के आसपास का फिगर दिखाइए अपने ट्रिप के अकॉर्डिंग। मतलब अगर आप 10-12 दिन या 15 दिन के लिए जा रहे हैं, तो 7-8 लाख रुपए तक आराम से अगर आप अकाउंट में दिखाएंगे, तो उन्हें लगेगा कि हाँ ओके, दे हैव इनफ फंड्स कि वो सपोर्ट कर सकते हैं अपना ट्रैवल, जिसमें आपका एयर ट्रैवल होगा, और आपके होटल्स का स्टे होगा, और देन आपकी सारी चीज़ें वो सब देखते हैं। तो इस सब चीज़ों को प्रिपेयर करने के लिए आपको बहुत टाइम पहले ही अपनी स्टेटमेंट्स तैयार करनी है। पैसे जोड़िए, फंड्स को इकट्ठा करिए, आपके पास जो FDs वगैरह है वो सारी स्टेटमेंट्स आप ज़रूर निकलवा के दिखाइए। तो इंटरव्यू में जाने से पहले पहले आपको ना सारी चीज़ें तैयार करके रखनी है। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रखने हैं अपने पास, जो मैंने आपको पूरी डॉक्यूमेंट लिस्ट बताई थी कि लाइक ट्रैवल आइटनरी, आपका पासपोर्ट पूरा हो गया, आपका एक DS-160 फॉर्म हो गया, ये सब मैंडेटरी है। DS-160 फॉर्म और आपका पासपोर्ट, ये मैंडेटरी है, ये हर बार आपको लेके जाना है, बायोमेट्रिक में भी प्लस इंटरव्यू के टाइम पे भी। ये 2 डॉक्यूमेंट्स तो मेनली लेके जाने ही जाने हैं। उसके अलावा इंटरव्यू में क्या क्या लेके जाने हैं वो मैं अब आपको बता रहा हूँ कि इसमें ट्रैवल आइटनरी आप ज़रूर रखिए। देन अपनी इन्वेस्टमेंट्स के पेपर, जो आपने इन्वेस्ट कर रखा है, आपकी सैलरी स्लिप्स होनी चाहिए। अगर आप एम्प्लॉयड है, कहीं पे जॉब कर रहे हैं, तो वो सैलरी स्लिप्स आपके पास हो, 6 महीने की एटलीस्ट सैलरी स्लिप्स आपके पास होनी चाहिए। आपका पोर्टफोलियो, जो आपका रिज्यूम पूरा बताएगा कि हाँ आप क्या करते हैं, आप है कौन। एंड देन उसके बाद आपका क्या प्लान है वहाँ पे, वो तो आइटनरी में आपने बता ही दिया। एंड यही सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। अब इसके अलावा वो ज़्यादा कुछ पूछते नहीं है मुझसे। मतलब जो मेरे से पूछा गया वो बेसिकली उन्होंने पूछा कि आप पहले क्या गए हैं कि नहीं गए हैं, एंड आप मैरिड है कि नहीं है। क्योंकि मैरिड वाले केस में जो मुझे लगता है कि मैरिड वाले लोगों को ना जल्दी ये दे देते हैं, क्योंकि दे फील लाइक कि हाँ उनकी पूरी यहाँ लाइक फैमिली है, दे हैव प्लान समथिंग हेयर, और उनका सब कुछ यहाँ प्लान है। मतलब मोस्टली जो मैंने सुना है, आई डोंट नो इट्स श्योर, मतलब आई एम नॉट श्योर, बट मैंने बैचलर्स का बहुत बार सुना है कि उनको इतनी जल्दी नहीं मिल पाता, या फिर उनके रिजेक्शन ज़्यादा है, क्योंकि उनको ये बात का डर रहता है कि ये जाएंगे एंड देन मे बी दे डोंट हैव नथिंग टू लूज, लाइक कोई इतना बड़ा चीज़ें है नहीं, तो इसलिए वो वापस आएंगे नहीं। तो इसलिए मैंने जो सुना है कि मैरिज वाले लोगों के लिए ज़्यादा जल्दी दे देते हैं। हम अपने मैरिज सर्टिफिकेट लेके गए थे, एंड साथ साथ अगर आपके पास अपने इन्वेस्टमेंट्स का आप अपने पेपर ले गए, उन्होंने क्वेश्चन में मेरे से बस बेसिकली यही पूछा था कि वो आप कहाँ कहाँ पे गए हैं, US में अगर आपने पहले ट्रैवल करा है कि नहीं, तो उसमें आप कहाँ कहाँ गए थे, आप क्यों गए थे, आपके पास फंड्स है कि नहीं, आप क्या करते हैं, आपकी वाइफ क्या करती हैं, एंड कितना अमाउंट आपके पास पड़ा है, आपकी एनुअल इनकम कितनी है। मेरे से बेसिकली ये क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने। और इसके अलावा अगर आपको प्रिपेयर करना है तो आप जो हो सके, मतलब जितने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स होंगे आपके पास, तो उतना आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे।
तो हो सके तो सारे अच्छे डॉक्यूमेंट जो आपको लगता है, जो आपके स्ट्रॉन्ग टाइज दिखाएं, आपका फाइनेंशियल पोर्टफोलियो अच्छा दिखाएं, आपके बारे में सब कुछ बताएं कि आप सिर्फ जा रहे हैं घूमने के पर्पज से एंड देन वापस आ रहे हैं। उसमें ट्रैवल हिस्ट्री बहुत काम आती है कि आपका उनके अगर ट्रैवल हिस्ट्री देख के वो समझ जाते हैं कि आप पहले भी कहीं गए हैं, आप घूमने के लिए गए थे देन वापस आए। तो ये सारा प्रोसेस है। तो अब मैं आपको इसमें बता चुका हूँ कि डॉक्यूमेंटेशन कैसे थी, इसमें प्रोसेस क्या था, इसकी फीस $180 ये आपको मैंने बता दी है जो देनी होती है ऑनलाइन। एंड देन उसके बाद जब आप अप्लाई कर देंगे, इंटरव्यू देने जाएंगे, इंटरव्यू के लिए आपको जो टाइम डेट दी जाएगी, आप प्लीज़ हो सके तो टाइम से पहले पहुँचिए, क्योंकि वहाँ बहुत लॉन्ग क्यू होता है। मतलब मेरा दिल्ली में हुआ था, तो दिल्ली में लॉन्ग क्यू था बहुत, तो मैं आधे एक घंटे पहले ही चला गया था। वहाँ इंटरव्यू सेंटर पे आप अपना मोबाइल फ़ोन और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अंदर नहीं लेके जा सकते, तो मेक श्योर सारे पेपर डॉक्यूमेंट्स आपके पास एक फ़ाइल बना के लेके जाइए। एंड इसके अलावा कुछ और नहीं था। वहाँ पे जाके आप जब अपना पासपोर्ट देते हैं, जब आपसे वो पूछते हैं तो पासपोर्ट आपका लेंगे, DS-160 फॉर्म लेते हैं। एंड देन उसके बाद जब आपसे डॉक्यूमेंटेशन के लिए अगर पूछते हैं, आप अपने पास रखिए, अगर वो कोई चीज़ पूछते हैं तो आप डॉक्यूमेंट्स आप साथ में दिखा सकते हैं। वैसे यूजुअली वो देखते नहीं, क्योंकि उनके ऊपर दिख जाता है DS-160 फॉर्म जो आपने भरा है, उनको फाइल में सब कुछ दिख जाएगा। वो मेक श्योर करते हैं कि आपने जो बोल रहे हैं और जो फाइल में दिख रहा है क्या वो सही है, और क्या आपकी इंटेंशन सही है, क्या आप कॉन्फिडेंट हैं, इतने लग रहे हैं कि हाँ बिल्कुल जो चीज़ें बता रहे हैं वो जेन्युइन है। जब ये सारी चीज़ें आप बता देंगे ना, तो उसके बाद उनके लिए कोई ऐसा कोई मैटर नहीं है कि वो आपको ना जाने दें। तो इसीलिए इसमें ज़्यादा घबराने वाली चीज़ है नहीं कोई। इट्स जस्ट अ वीज़ा, जो कि विजिटर वीज़ा ही है। 10 साल का वीज़ा मिल जाता है। हाँ, इसके बेनिफिट्स मैंने जो सुने हैं, मुझे भी पता लगा कि आपको ऑन अराइवल वीज़ाज भी मिल जाते हैं कई कंट्रीज़ के। अगर आपका US का B1 B2 वीज़ा लगा है, तो कई कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे ऑन अराइवल आप वीज़ा ले सकते हैं। उसके लिए आपको पहले ही प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा वीज़ा। तो इसका बेनिफिट तो है, तो आप इसको लगवाइए। और अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको जो चीज़ में समझ नहीं आ रहा है ये स्टेप, या फिर कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको लगे क्या ये कैसे प्रोसेस करना है, किस तरीके से करना है, किस तरीके से मैंने लगाया था, तो आप प्लीज़ कमेंट भी लोग आप करके प्लीज़ मेरे को पूछ सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, मैं इसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। एंड इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। मेरी वाइफ के बल्कि 2 बार रिजेक्शन थे। लाइक उसने पहले अपने स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, उसके 2 बार रिजेक्ट हो गया था, बट फिर भी उसका थर्ड टाइम में मेरे साथ जब उसने लगाया तो उसका हो गया। अब मुझे वही चीज़ लगती है कि एक तो मेरा भी पोर्टफोलियो था, प्लस हम मैरिड थे, तो जो मैंने आपको पहले बताया मैरिड फैक्टर का, कि मैरिज वालों को बहुत जल्दी दे देते हैं। आई थिंक, मुझे लगता है, आई डोंट नो, मैं श्योर नहीं हूँ कि हूँ या नहीं है, बट मुझे ऐसा लगा। तो ये वाला फैक्टर था। इसके अलावा और कोई ऐसी चीज़ें हैं नहीं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा वरी करनी पड़े। मेक श्योर आप कॉन्फिडेंट हो, आप डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, फॉर्म बहुत ध्यान से भरिए, DS-160 फॉर्म बहुत अच्छे से भरिएगा। याद रखिएगा क्या क्या चीज़ें आप भर रहे हैं, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में अच्छे से हिस्ट्री पूरी याद रखिए कि कहाँ कहाँ आप गए थे, ताकि अगर वो पूछें तो आप बता पाएँ। एंड इन्वेस्टमेंट्स का सारा चीज़ें आप अगर डॉक्यूमेंटेशन अच्छे रखेंगे, लाइक फाइनेंस अगर आप ज़्यादा दिखाएंगे, तो उनको ये दिखेगा कि हाँ ये जाके अपने सफिशिएंटली आ भी जाएंगे। उसके बाद आपको इसके लिए पहले ही फ्लाइट्स कराने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको कोई फालतू में होटल बुकिंग कराने की ज़रूरत है, क्योंकि उनको पता है ये सारा वीज़ा देने के बाद ही आप बुक कराएंगे, क्योंकि बहुत टाइम पहले वीज़ा मिलेगा, देन उसके बाद आप प्लान करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपको आज ही आपने टिकट्स बुक कर दी, आपने होटल्स बुक कर दिए, देन आप वीज़ा के लिए जा रहे हैं, क्योंकि वीज़ा में भी टाइम लग सकता है। वो 6 महीने भी लग सकते हैं, वो 1 साल भी लग सकता है। तो कोई 1 साल पहले तो अपनी टिकट्स करा के नहीं रखता मोस्टली। जब वो सबका वीज़ा लग जाता है देन ही उसके बाद वो प्लान करते हैं टिकट्स का या फिर अपने होटल्स का। तो आप बता सकते हैं, अपनी आइटनरी ज़रूर दिखा सकते हैं उन्हें कि मैंने ये चीज़ें प्लान करी है, इस टाइम से इस टाइम तक मैं जाने का प्लान कर रहा हूँ, ताकि उनको भी एक ये टाइम फ्रेम मिल जाता है कि हाँ ये इस टाइम पे प्लान कर रहे हैं। अगर वो देना चाहेंगे तो आपको वीज़ा जल्दी दे देंगे, अगर उनको लगता है कि हाँ ये इनका जेन्युइन केस है, तो इस हिसाब से वो सारी चीज़ें प्लान करते हैं। बाकी इसके अलावा और अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है, प्लीज़ मेंशन कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर ऑल दीज इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन ट्रैवल से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड, ये चैनल ही हमारा इसी रिलेटेड है कि मैं और मेरी वाइफ हम दोनों ने चैनल बनाया था साइरस टॉक्स। ट्रैवल से रिलेटेड हम अपनी सारी जर्नीज में डालते हैं। और मेरे US का जितना मैंने विजिट करा था, तो मैंने उसकी वीडियोस इसी चैनल पे डली हुई है। आप प्लीज़ पुरानी वीडियोस आप देखेंगे तो मैं आपको आई बटन पे डाल दूंगा कि मैं कहाँ पे गया था, मैंने मेरी आइटनरी क्या थी, मैंने कहाँ घूमा, तो मैंने उस वीडियोस में सब कुछ बता रखा है कि मैं किधर किधर गया था। तो वो ज़रूर दिखेगा। एंड अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा ये वीडियो। एंड थैंक यू सो मच। एंड मैं इसी के साथ अब आपसे थैंक यू बोलूँगा। एंड सी यू अगेन।